नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का संडे स्टडी पॉइंट पे। हम आपके लिए लेकर आए अंटीजनरेट पेपर सेकंड हिंदी के लिए जो पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं उनसे संबंधित सभी प्रश्न हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारी अन्य वीडियो जो पेपर 1 की भी अपलोड हो रही है आप उन्हें भी देखिएगा। उसके लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से हमारी अन्य वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के हमारे पहले प्रश्न में चलते हैं हम। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इनमें सही शब्द कौन सा है? कि हमें सही शब्द बताना है। एक शुद्ध वर्तनी बतानी है। श्रृंगार, संगार, श्रृंगार, श्रृंगार। इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस श्रृंगार जो है इस प्रकार लिखा जाता है। अगला प्रश्न नंबर है, नि प्लस विकार तो संधि क्या होगी? निर्विकार, 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 निर्विकार। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, निर्विकार हो जाएगा। विसर्ग का नरय बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, मन है प्लस भाव, मन भाव, मन हावाव, मनोभाव या मन याव। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कि मनोभाव हो जाएगा। अब ये मत सोचिएगा, देखिए यहाँ पर विसर्ग था और यहाँ भी विसर्ग है, यहाँ पर रे बन गया है और यहाँ पर ओ बन गया है। आप संधि के चैप्टर में जाइए, वहां आपको सही तरह समझ आ जाएगा कि किस प्रकार ये बदलते हैं। इस सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सज प्लस जन, सत प्लस जन, सज प्लस न, स प्लस जन। इसमें ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सत प्लस जन है, सज्जन हो जाएगा। मृग नयनी में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या बहुवीरी। मृग नयनी में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। मृग जैसे नैन यानी कि मृग यानी कर्म हो गया, मृग नयनी। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं हम। पंचवटी में कौन सा समास है? अव्ययी भाव नहीं है, कर्मधारय, बहुवीरी। पंचवटी, ये पंचवटी में बहुवीरी समास हो जाएगा हमारा। वानर का तद्भव रूप होगा, देखिए बंदर हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए बानर नहीं होगा, बांदर, बंदर, ये बंदर होएगा, है ना। ये बांदर भी नहीं होगा, बांदर भी नहीं होगा और बानर भी नहीं होगा। अगला प्रश्न हमारा, दर्शन का तद्भव रूप है। देखिए दर्शन, दर्शन, दरस, दसरन। इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर देखिए बी हो जाएगा, दर्शन। ये दर्शन हो गया, सह सलगम वाला और एक सह सपेरे वाला, सह सांप वाला, दर्शन। चलिए अगला प्रश्न हमारा, निर्देश दिए गए कि 9 से 12 निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्दों का सही अर्थ चिन्हित कीजिए। कटक काटना, कीट, सेना या सरपट। कटक का अर्थ क्या होता है? देखिए सेना होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा देखिए सॉरी दोस्तों सी हो जाएगा, सेना। कटक का सेना हो जाएगा। खग्रास सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, राहुकाल या संपूर्ण सूर्य चंद्र ग्रहण। खग्रास किसे कहते हैं? देखिए संपूर्ण सूर्य को या फिर चंद्र ग्रहण को, है ना। खग्रास हो गया है। चलिए अगला प्रश्न है, थूका फजियत, निंदा, बेइज्जती, धिक्कार या झगड़ा। थूका फजियत क्या होगा? देखिए धिक्कार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा। काल का एक अर्थ है समय, और निम्नलिखित में से दूसरा सही अर्थ कौन क्या होगा? इससे सोना, प्रकृति, मृत्यु या विशेष। ये मृत्यु हो जाएगा हमारा। काल का देखिए एक अर्थ होता है समय और दूसरा होता है मृत्यु, मृत्यु के काल में गया। चलिए अगला प्रश्न हमारा, पानी का एक अर्थ है जल, तो निम्नलिखित में से दूसरा अर्थ क्या होगा? ये बहना, झरना, सम्मान या विष। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए हमारा सी हो जाएगा, सही सम्मान हो जाएगा। कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है? रण क्षेत्र, कौरव क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र, यज्ञ क्षेत्र। कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है? देखिए रण क्षेत्र भी कहा जाता है कुरुक्षेत्र को। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है? ये पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। मही, क्षिति, मेदिनी, अंबर। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अंबर जो है ये पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुष्प का पर्यायवाची नहीं है? परसून, पदम, कुसुम या सुमन। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पदम जो है
ये पुष्प शब्द का पर्यायवाची नहीं है। परसुन भी होता है, कुसुम भी होता है और सुमन भी होता है, किंतु पदम नहीं होता। चलिए अगला प्रश्न नंबर 17 से 21, निम्नांकित प्रश्नों में दिए गए शब्दों के विलोम के लिए 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। प्राचीन का क्या हुआ? समयचीन, वर्तमान, अर्वाचीन, नवयुग। विलोम शब्द बताना हमें, इसमें सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्वाचीन हो जाएगा, अर्वाचीन। सही विकल्प चुनिएगा। चलिए अगला प्रश्न जो है, कृतज्ञ, कृतघ्न या कृतज्ञ, कृत या कृतघ्न। सही आंसर हमारा देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृतज्ञ का कृतघ्न हो जाएगा। विलोम शब्द जो पूछा गया है। विनित, सीधा, व्यागर, उगर या कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सी हो जाएगा, उगर हो जाएगा विनित का। इह लोक, अंतरिक्ष लोक, वेद लोक, परलोक, पृथ्वी लोक। इह लोक मतलब इसी लोक में जहां हम रह रहे हैं, ठीक है जी। और परलोक जो है दूसरा लोक, यानी कि दूसरा पृथ्वी है ना। इस लोक में जहां हम रह रहे हैं और परलोक भी दूसरे लोक की बात है। चलिए अगला प्रश्न, उपेक्षा का प्रेक्षा, अपेक्षा, उत्प्रेक्षा या लौकिक। उपेक्षा का क्या होगा? ये अपेक्षा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो। निर्देश गए हैं 22 से लेकर 26 तक। प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है। पूरे वाक्य के लिए एक शब्द देना है। तो प्रत्येक के 4 विकल्प हैं। उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ, सहोदर, औरस, अन्योदर, दूरस्थ। एक भाई जो दूसरे अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहेंगे? अन्योदर कहेंगे उसे। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा हमारा। जिसके दरबार का कोई न हो, जिसके बराबर का कोई न हो। विलक्षण, अनुपम, असाधारण या विलोकातीत। ये अनुपम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सी हो जाएगा। गोद में सोने वाली छतरी, अंशचायनी, अनिंद्रिय, सिद्धित या कोई नहीं। गोद में सोने वाली छतरी जो है अंशचायनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सी हो जाएगा हमारा। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, मेघावी, अविनित, नास्तिक या आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो क्या हो जाएगा? आस्तिक हो जाएगा हमारा। कष्ट से संपन्न होने वाला, कष्टकारी, कष्टप्रद, कष्ट साध्य या कोई नहीं। कष्ट से संपन्न होने वाला ये कष्ट साध्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सी हो जाएगा हमारा। बुरा काम करने के पश्चात लोग क्या करते हैं? घबराते हैं, शर्माते हैं, चिल्लाते हैं, पछताते हैं। बुरा काम करने के पश्चात लोग क्या करते हैं? ये शर्माते हैं ना, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सी हो जाएगा। कान काटना, ये मुहावरे का क्या अर्थ है? कटखाना होना, चतुर होना, मूर्ख होना या विनम्र होना। कान काटना, देख किसी का है ना कान काट लिए, ठीक है तो कान काटती है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारे चतुर होना। तलवार की धार पर चलना यह का अर्थ है? नुकीला होना, पराजित कर देना, ईर्ष्या करना या कठिन कार्य करना। तलवार की धार पर चलना कि क्या अर्थ होगा? ये कठिन कार्य करना, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, चिकना गड़ा होना का क्या तात्पर्य है? चिकना होना, समृद्ध होना, निर्लज होना, भयभीत होना। चिकना गड़ा होना का क्या अर्थ तात्पर्य होगा? देखिए निर्लज होना यानी कि उसे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, यानी कि किसी पर चाहे आप किस भी कहीं उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कि उड़ती चिड़िया के पंख गिनना का अर्थ है होशियार होना, अनुभव होना, मतलबी होना या मूर्ख होना। उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना का क्या अर्थ रहेगा? देखिए अनुभव होना, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सी हो जाएगा कि उसने अनुभव है कि उसने उड़ती चिड़ियों के पंख गिन लिए हैं, कि किसी कार्य के बारे में उसे संपूर्ण होना। चलिए अगला प्रश्न जो है, सफेद झूठ का अर्थ है सच होना, पूर्णतया सत्य, अभिमान या शिष्ट। सफेद झूठ का अर्थ क्या हो जाएगा? ये पूर्णतः असत्य है। ये ऑप्शन नंबर बी जो सही आंसर रहेगा। पत्थर की लकीर होने का अर्थ है कठोर होना, कठिन होना, अमिट होना या मिट जाना।
पत्थर की लकीर होने का अर्थ है एक अमीट होना, ऑप्शन नंबर सी जो सही आंसर रहेगा हमारा। डोरी डालना का अर्थ क्या है? प्रेम में फंसना, दुखी करना, बांधना या फंदे डालना। डोरे डालना का, देखिए डोरे डालता है क्या होगा? देखिए प्रेम में फंसना, तू डाल डाल मैं पात पात का क्या अर्थ है? जैसे को तैसा, चालाकी का उत्तर चालाकी से देना, ऊंची कल्पना करना, जमीन पर न रहना। ये चालाकी करना, ये चालाकी का उत्तर चालाकी से देना, ऑप्शन नंबर बी जो सही आंसर रहेगा। 9 दिन चले 2.5 कोस का अर्थ है बहुत धीमी गति से काम करना, बहुत धीमी गति से चलना, अधिक समय में कम काम करना, हरामखोरी करना। ये 9 दिन चले 2.5 कोस, यानी कि 9 दिन में 2.5 कोस ही चला, यानी कि बहुत धीमी गति से चला है। सही आंसर हमारा क्या हुआ? बहुत धीमी गति से काम करना। कबीर के भक्ति का स्वरूप क्या है? सगुण, सूफी मतवादी, वैष्णव मतवादी या निर्गुण। कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? देखिए निर्गुणवादी थे ये, यानी कि किसी को भगवान इत्यादि को नहीं मानते थे ये, बाह्य डंबर मानते हैं ये। इन सभी को देखिए कि पूजा पाठ करना, ये मूर्ति पूजा करना, मंदिरों को बनाना, ये कबीर की जो भक्ति है ये निर्गुण भक्ति है। तुलसीकृत रामचरितमानस की भाषा है भोजपुरी, बुंदेली, ब्रज, अवधी। तुलसीकृत यानी कि रामचरितमानस की भाषा क्या है? ये किस भाषा में लिखी गई है? ये अवधी भाषा में लिखी गई है। जयशंकर प्रसाद का संबंध किस काव्य प्रवृत्ति से है? छायावाद, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी या कोई नहीं? ये छायावादी थे ये, इन्हें छायावाद का स्तंभ माना जाता है जयशंकर प्रसाद जी को। जयशंकर प्रसाद की रचना चंद्रगुप्त निम्नलिखित में से क्या है? कहानी, खंड काव्य, नाटक या उपन्यास। देखिए चंद्रगुप्त जो है एक नाटक है इनका, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजात शत्रु, ये कई नाटक है इनके, बहुत ही सुंदर है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो हम से समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।